हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4। अभी तक हमने रेशनल्स क्या है, इरेशनल्स क्या है, उनके डेसिमल एक्सपेंशंस ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन रेशनल्स एंड इरेशनल्स, या फिर दो इरेशनल नंबर्स के बीच में किस तरीके से हम कम्यूट कर सकते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें एक्सेप्ट फॉर डिनोमिनेटर 0, तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, एक रेशनल ही मिलेगा। जैसे मैं दो रेशनल नंबर ले लेती हूँ 2 और 3, तो अगर मैं 2 और 3 को प्लस करूं तो 5, ये भी क्या है, रेशनल है, R4 रेशनल। अगर मैं इनको माइनस करूं तो भी क्या मिलेगा मुझे, -1, ये भी क्या है, रेशनल। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 2 3 क्या मिलेगा, 6, ये भी क्या है, रेशनल। डिवाइड करूं तो भी क्या मिलेगा, ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। एक्सेप्ट फॉर द केस जब डेनोमिनेटर में क्या हो, 0, मतलब 0 ना ले, अगर मैं 0 से डिवाइड ना करूं, इसके अलावा मैं कोई भी केस ले लूं, तो रेशनल नंबर्स हमेशा क्या रहेंगे, रेशनल्स आर क्लोजर, है ना। एक्सेप्ट फॉर किस चीज के लिए, Q इक्वल्स टू 0। तो इस अगर मैं डिवाइड 0 को छोड़ के किसी भी नंबर से कर दूं, तो वो चाहे प्लस का केस हो, माइनस का हो, मल्टीप्लाई का हो, डिवाइड का हो, अगर मैं कोई भी दो रेशनल नंबर्स ले लूं तो उन्हें सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, एक रेशनल रहेगा। लेकिन अब हम इरेशनल्स की बात करते हैं, तो इरेशनल के केस में ऐसे क्या हो सकता है, हमें ये पता है कि कोई भी इरेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, ना तो वो टर्मिनेट होता और ना ही वो रिपीट होता, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर ले लूं इरेशनल √2, ये क्या है, इरेशनल है। तो अगर मैं इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, कोई दो रेशनल नंबर, जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं इसको 3 से कर दूं, या 1 से कर दूं, तो रिजल्ट क्या रहेगा, 2 एक फाइनाइट वो है डेसिमल एक्सपेंशन 2.0, अगर इसको हम लिख सकते हैं अगर डेसिमल में लिखना है। लेकिन √2 क्या है, इन्फिनाइट है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट ही मिलेगी। ऐसे ही अगर मैं इसको डिवाइड करूं किसी इरेशनल से तो भी मुझे क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट ही मिलेगी। ऐसे ही अगर मैं इसको किसी भी रेशनल नंबर में प्लस करूं या माइनस करूं तो भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि 2 में से मुझे क्या माइनस करना है, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो तो इंफिनिटी तक, वो नॉट इंफिनिटी, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, वो तो कहीं एंड ही नहीं करेगी। तो आप उसको माइनस करते कहां तक लेकर जाओगे, उसकी कोई लास्ट डिजिट हमें कोई मिलेगी ही नहीं। तो आंसर क्या रहेगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी, डिफरेंस का भी क्या रहेगा, सम का भी क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा हमेशा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर मैं कोई भी दो नंबर्स लूं सच दैट एक क्या है, रेशनल R4 रेशनल और दूसरा मैं I से रिप्रेजेंट कर रही हूं इरेशनल को, तो इन दोनों का चाहे वो सम हो, डिफरेंस हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, हमेशा मुझे क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं कोई दो रेशनल नंबर्स लूं तो क्या उसमें भी हमेशा ऐसे ही होगा, जैसे मैंने लिखा रेशनल्स आर क्लोजर, मतलब रेशनल्स के तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे हमेशा रेशनल ही मिलेगा। क्या इरेशनल्स के केस में भी ऐसा होगा, तो इरेशनल के केस में ऐसा हमेशा नहीं होता, बिकॉज देयर आर सम एक्सेप्शंस। जैसे कि अगर मैं कोई दो इरेशनल नंबर जैसे √2 और √2, अगर मैं इनको माइनस करूं, प्लस √2 और माइनस √2 ले लूं इनका सम, तो वो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस है, और √2 में से √2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 0। ऐसे ही अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं √2 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा, देखो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, और दूसरे इधर भी हाफ पावर है 2 की, इधर भी हाफ पावर है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के इनकी पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में सेम बेस होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है 7th 8th क्लासेस में। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 की पावर हाफ और हाफ मिलकर के क्या हो गई, 1, और 2 की पावर 1 यानी कि क्या आ गया, 2। इसका मतलब ये क्या है, एक रेशनल है, तो प्रोडक्ट करने पर भी इरेशनल नहीं आया इस केस में। अगर ऐसे मैं डिवाइड करूं √2 अपॉन √2, तो यहां पर भी देखो हाफ पावर से हाफ पावर माइनस हो गई, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया मुझे, 1, विच इज अ रेशनल।
तो मुझे यहाँ पर क्या मिला कि अगर मैंने कोई दो इरेशनल नंबर्स इस तरीके से लिए जिनका डिफरेंस 0 हो गया, मल्टीप्लीकेशन करके पावर क्या हो गई 1 हो गई रूट के बजाय, और डिवाइड करने पर क्या मिला मुझे, वो कैंसिल हो गए, रूट नंबर्स 1 मिला। तो यहाँ पर ये तीनों केसेस में क्या है कि ये इरेशनल्स जो है वो मुझे इरेशनल्स का रिलेशन वो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे रेशनल नंबर दे रहा है। यहां पर जो है वो रिजल्ट क्या है, रेशनल रिजल्ट है। तो इसका मतलब जो मैंने वो बात बोली कि रेशनल्स क्लोजर है, इरेशनल्स क्या है, वो क्लोजर नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि कोई भी दो नंबर्स अगर मैं उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करूं जैसे इंटीजर्स का, तो वो मुझे इंटीजर मिलेंगे, रेशनल्स का करे तो रेशनल मिलेंगे। मतलब जो है एल्जेब्रिक सिंबल लगाने के बाद भी रिजल्ट क्या मिल रहा है, वही नंबर मिल रहा है जिस ग्रुप से हमने नंबर को पिक किया है। तो इरेशनल्स में ऐसा नहीं हुआ, इरेशनल्स लिए लेकिन रिजल्ट क्या आया, रेशनल आया। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसकी हेल्प से अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि अगर कोई भी दो इरेशनल नंबर्स लेंगे तो उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हमेशा इरेशनल नहीं होता। लेकिन अगर मैंने एक रेशनल और एक इरेशनल लिया है तो उनका सम, मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंस और डिवीजन हमेशा क्या रहेगा, एक इरेशनल नंबर रहेगा। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे आगे अभी कि कोई भी डेसिमल में अगर इरेशनल नंबर है, जैसे √2, √3, √5, तो हम रिप्रेजेंट करना देख चुके हैं किस तरीके से हम नंबर लाइन पे करेंगे। डेसिमल में कैसे करते हैं वो हम देखेंगे अभी। और एक प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम कोई भी इरेशनल नंबर है तो उसका रेशनलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है √7, 1/√7, तो यहां पर जो इरेशनल नंबर है वो क्या है, डिवीजन में है, डेनोमिनेटर में है। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब मैं किसी भी नंबर में इरेशनल नंबर को हमेशा कहां शिफ्ट करूं, न्यूमरेटर में, मतलब इरेशनल नंबर को डेनोमिनेटर में रिप्रेजेंट ना करें। वो कैसे कर सकते हैं हम, जैसे ये 1/√7 है, हमें पता है कि रूट का मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 की हाफ पावर है। अगर मैं इस पावर को डबल कर दूं, मतलब कि हाफ का डबल हो गया 1, तो ये रूट यहां से हट जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस √7 को √7 से ही क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने √7 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो सेम बेस है तो पावर क्या हो गई, प्लस हो गई, प्लस होके इनकी पावर क्या हो जाएगी 1, तो हट जाएगा हमारा रूट। लेकिन कोई भी नंबर है अगर मैंने उसके डेनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेम कब रहेगी, अगर मैंने डेनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई किया तो वही सेम मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, √7 अपॉन में √7 इंटू √7 क्या हो गया 7। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो इरेशनल नंबर था वो कहां चला गया हमारा, अगर हम इसको देखें इन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन वो न्यूमरेटर में हमें विजिबल है। तो ये है रेशनलाइजेशन। इसके अलावा अगर रेशनल और इरेशनल नंबर्स का सम या डिफरेंस है वो कैसे हम रेशनलाइज करेंगे वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन ने बोला है कि क्लासिफाई करो इनको एज रेशनल एंड इरेशनल। तो जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रेशनल और इरेशनल का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कभी भी रेशनल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो वही हमें यहाँ पर हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे आप फर्स्ट पार्ट देखो, 2 क्या है यहाँ पर, 2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन √5 क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी रेशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कभी भी रेशनल नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल। तो इस पार्ट में हम क्या कह सकते हैं कि जो ये 2 माइनस √5 है वो क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल, ये होगा इरेशनल। क्यों, इट इज इरेशनल क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 एक रेशनल है बट √5 इज irrational and sum or difference of rational and irrational numbers is always
हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। इसीलिए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हुआ, ये एक इरेशनल नंबर हुआ। अब देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 3 प्लस √23 ब्रैकेट क्लोज माइनस √23। तो अब यहां पर देखो, इसमें हमारे पास ये एक ब्रैकेट में दो डिजिट्स है, एक रेशनल है और दूसरा क्या है, इरेशनल है। ये रेशनल है, ये इरेशनल है और ये भी क्या है, इरेशनल है। लेकिन ये पूरा सिंप्लीफाई तो नहीं हुआ है अभी। अभी क्या है, ये ब्रैकेट हम ओपन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों डिजिट्स क्या हो रही है, प्लस या माइनस हो रही है। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर देखो कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये 3 प्लस √23 और बाहर क्या है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, माइनस है। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस √23 माइनस √23। अब देखो ये तो रेशनल है, इसका तो इनके साथ कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों जो नंबर है √23 और √23 दोनों सेम डिजिट्स हैं, बस एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि √23 में से √23 चला गया तो क्या बचा, 0। तो हमारे पास क्या बचा, 3 प्लस 0 3 बचा खाली। और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहां पर इट इज रेशनल। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। अगेन देखो ये पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम पता लगाएंगे। हमें रूट तो दिख रहा है। अब कई बार बेटा क्या करते हैं हम लोग गलती एग्जाम में, कि हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि हाँ रूट है, और रूट देखते ही हम इमीडिएट क्या टिक लगा देते हैं आंसर पे, या क्या लिख देते हैं कि रूट है तो मतलब इरेशनल है। लेकिन हमें पहले ये भी ध्यान देना होगा कि क्या वो नंबर पूरा सिंप्लीफाइड है या नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमारे पास न्यूमरेटर में 2 इंटू √7 है और डिनोमिनेटर में भी 7 इंटू √7 है। तो ये जो √7 और √7 है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा। हाफ पावर √7 का मतलब क्या हुआ, हाफ पावर ऑफ 7, और नीचे भी हाफ पावर ऑफ 7, तो वो माइनस हो गई हमारी। तो क्या हो गया, ये हम कह सकते हैं √7 से √7 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, खाली 2/7। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में 2 और 7 दोनों क्या है, इंटीजर है। तो ये 2/7 क्या बन गया फिर हमारा, ये बन गया एक रेशनल नंबर, इट इज रेशनल। ऐसे ही अब देखो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में 1 है और नीचे क्या है, √2। तो आप देखो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये रेशनल नंबर है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हमेशा क्या रहता है, एक इरेशनल रहता है। लेकिन अगर इसको हम टेक्निकली देखें, इरेशनल से कैसे डिवाइड करोगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इरेशनल को डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है, कि हम उसकी जो रूट है वो डिनोमिनेटर से हटा देंगे। जैसे यहाँ पर 1/√2 है, तो ये √2 कैसे हटेगा, हाफ पावर है ना, इसको मैं हाफ पावर से यानी कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, हाफ पावर 1 हो जाएगा। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 1। यानी रेशनलाइजेशन करने के लिए मैं इस नंबर को √2 से डिवाइड कर दूंगी। अब क्योंकि डिवाइड किया है तो इसी नंबर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ताकि ओवरऑल वैल्यू नंबर की चेंज ना हो। तो ये अब मैंने इसको क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू √2 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, √2 इंटू √2 बन गया हमारा 2। अब ये इरेशनल है और ये क्या है, रेशनल है। तो किसी इरेशनल नंबर को अगर मैं √2 को 2 से डिवाइड भी कर दूंगी तो भी मुझे क्या मिलेगा, एक इरेशनल ही मिलेगा। एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसीलिए ये क्या कहलाएगा हमारा, एक इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, 2π। अब आप देखो इस 2π में 2 तो रेशनल है, लेकिन ये पाई क्या है, पाई इज अ इरेशनल नंबर। क्योंकि पाई क्या होता है, वैसे आप जनरली हम लिखते हैं पाई को 22/7, वो दिखने में क्या लगता है कि पाई तो 22/7 है न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर में, तो ये रेशनल होगा। बट ये क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अभी हम इसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पाई एक्चुअल में क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो जब मैंने एक रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आएगा, ये पाई है
इसका जो अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उसको मैं अगर डबल कर भी दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर भी दूंगी, तो भी मुझे क्या मिलेगा, एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। यानी कि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इरेशनल। सो इट इज ऑल्सो इरेशनल। ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज आप रीजन भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल and irrational is always irrational. Now let's move to second question. अब इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चंस आगे सेकंड ने बोला है कि हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हमें पता चल गया कि कैसे रूट टू इरेशनल और रेशनल्स का जो है वो डिफरेंस और सम वर्क करता है, कि उनका हमेशा सम या डिफरेंस इरेशनली रहेगा, है ना। तो जैसे आपको ध्यान होगा कि हम जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म को लाइक टर्म्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम कभी भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वही चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल है, जैसे एक रूट 2 है और उसको मुझे 2 में प्लस करना है, तो मैं उसको प्लस करके कोई फाइनाइट नंबर नहीं बना सकती, तो उसको हम कभी भी कैलकुलेट करते समय आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। वही चीज बस हमें ध्यान में रखनी है और इसको सॉल्व करना है। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास क्या है, ये एक ब्रैकेट है, फिर ये दूसरा ब्रैकेट है। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। तो इसको सिंप्लीफाई करने को बोला है क्वेश्चन ने। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको जब खोलोगे, अगर ये एक नंबर होता खाली 3, तो ये 3 क्या होता, पहले 2 में मल्टीप्लाई होता और फिर किस में मल्टीप्लाई होता, रूट 2 में। जब कोई चीज पूरे ब्रैकेट के बाहर होती है तो आप उसको कैसे ओपन करते हो, उसको एक एक करके ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है उन सब में मल्टीप्लाई करते हो। तो यहां पर भी जब आप इसको खोलोगे तो सेम वैसे ही आप इस 3 को या इस पूरे ब्रैकेट को एक बार 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है बीच में तो प्लस लगाएंगे। अब ये ब्रैकेट किस में मल्टीप्लाई होगा, ये रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 2 ब्रैकेट थे, 2 ब्रैकेट से कितने ब्रैकेट रह गए, एक ब्रैकेट रह गया। आप पहले ये वाला ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हो या इस ब्रैकेट को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी ब्रैकेट पहले ओपन कर सकते हो। तो अब हमारा एक ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमारे पास क्या आया, दिस 2 मल्टीप्लाई अ ब्रैकेट और ये रूट 2 मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट। तो अब हम इन ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वो अंदर की सारी टर्म्स में इक्वली मल्टीप्लाई होता है। तो अगेन हम वही चीज बस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये 2 जो बाहर है, ये एक एक करके जितनी टर्म्स है अंदर उन सब में क्या होगा, मल्टीप्लाई। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इसको लिखने में कि इसको सिर्फ 2 3 6 कर दिया और आगे खाली रूट 3 लिख दिया। अगर कोई चीज आपके पूरे ग्रुप के लिए आई है और वो आप में से किसी एक को मिल जाए, बाकियों को ना मिले, तो बुरा लगेगा ना। वैसे ही यहाँ पर है, अगर कोई नंबर पूरे ब्रैकेट के लिए है तो हम उसको सिर्फ पहले नंबर को दे दें और बाकी क्या हो जाए, बेचारे उदास होके बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। तो जब भी कोई चीज ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 में भी हुआ, 2 3 6, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई रूट 3 में भी हुआ। तो 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 रूट 3। ये बिल्कुल वैसे ही, जैसे मान लो मेरे को 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया, 2x हो गया। मैं इसको कुछ और तो नहीं लिख सकती। इसको कई बार बच्चे ऐसे कर देते हैं कि 2 इंटू रूट 3, ये रूट 6 हो गया, या ये खाली 6 हो गया। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये रूट 3 एक इरेशनल है, ये एक रेशनल है। तो ये ध्यान रखना है लिखते समय हमें। फिर प्लस, अब अगला भी ये ब्रैकेट के बाद रूट 2 है, इसको भी जब खोलेंगे तो ये 3 में भी मल्टीप्लाई होगा और रूट 3 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो रूट 2 इंटू 3, इस बार रूट का 2 है वो 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अंदर रूट के थोड़ी ना चला जाएगा नंबर, ये तो रूट के बाहर है, तो ये 3 बाहर ही रहेगा और ये रूट 2, तो ये सिंपली 3 रूट 2 ही लिखेंगे हम इसको। फिर नेक्स्ट नंबर है रूट 2 इंटू रूट 3। जब मैं रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी देखो रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की भी हाफ पावर है और 3 की भी हाफ पावर है। तो सेम पावर जब है तो दोनों की पावर को कॉमन ले सकते हैं, बाहर हाफ पावर, और अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो हमारे पास ये क्या आ गया, रूट 6। अब देखो हमारे पास, अब हम देख सकते हैं कि क्या कोई लाइक टर्म या अनलाइक टर्म ऐसा कुछ है।
ये एक रेशनल नंबर है 6। नेक्स्ट क्या है, ये एक इरेशनल है जिसमें रूट क्या है 3, तो ये एक अलग है नंबर। यहां पर जो है रूट में नंबर वो क्या है 2, तो ये दोनों अलग अलग है, इनको ऐड तो नहीं कर सकते। ये क्या है रूट का 6, तो चारों जो टर्म्स है वो हमारी क्या है अलग अलग है, अनलाइक है, तो इनको हम आगे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चंस की आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको समझ में आएंगे। यहां पर भी देखो हमें क्या करना है, अगेन एक ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है, इसको ओपन करना है। लेकिन अब इसको ओपन करने से पहले मैं जरा आपको रिकॉल कराती हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको याद होगी कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़ी थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जब दो ब्रैकेट्स में अलग अलग साइन हो, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पर हमारे पास इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप ऐसे ही पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट खोलोगे, और अगर आपको आइडेंटिटीज याद है, आइडेंटिटीज हमेशा हमारी कैलकुलेशंस को क्विक और इजी बनाती है, तो अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप इन दोनों में ही देखो, ये 3 है ये भी 3 है, दूसरा नंबर रूट 3, मतलब अगर ये a है तो यहां भी a है, ये b है तो यहां भी b है, तो एक बार तो ये a प्लस बी और दूसरी बार क्या है a माइनस बी। तो ये इस आइडेंटिटी के इक्वल हो गया जो थर्ड नंबर वाली है, कि अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक a प्लस बी है और दूसरा a माइनस बी है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम सीधा सीधा यहां पर ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, यूजिंग a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के a क्या है जो पहले वाली टर्म है यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर माइनस b क्या है जो दूसरी टर्म है हमारी √3, तो √3 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, और √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि √3 इंटू √3 कर रहे हैं, यानी कि 3 की हाफ पावर 3 की हाफ पावर मिलकर कितनी पावर हो गई 3 की 1, तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया, ये माइनस है तो माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब 9 माइनस 3 कितना हो गया 6। दिस इज अवर आंसर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें भी देखो क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पर दो नंबर्स हैं, एक है √5 और एक √2, दोनों के दोनों प्लस हो रहे हैं, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है 2। तो आप देखो फर्स्ट वाला केस, अगर कोई दो नंबर्स का सम और उसकी होल पावर है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर a है √5 और b क्या है √2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम यहां पर यूज करें, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 2ab का, इसमें बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू a इंटू बी, a है √5 इंटू बी क्या है √2 प्लस में b स्क्वायर, b क्या माना था हमने √2 यानी कि √2 का स्क्वायर। अब इसको खोल देंगे बस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 √5 का स्क्वायर यानी कि √5 इंटू √5 कितना हो गया 5, और आगे क्या है प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। देखो √5 इंटू √2 दोनों के दोनों रूट के अंदर है, तो दोनों की पावर सेम है, तो इसकी पावर को दोनों को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो गया प्लस में 2 इंटू √5 इंटू √2 क्या हो गया √10, और आगे क्या था प्लस में √2 की पावर 2 यानी कि √2 इंटू √2 कितना हो गया √2 इंटू √2 2। अब देखो ये तो रूट का नंबर है 2 इंटू √2, और ये 5 और 2 ये दोनों क्या है, ये नेचुरल नंबर है, इनको आपस में प्लस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7, और ये 2√10, ये 2 देखो इसके साथ प्लस नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बोर्ड में उसका यहाँ पर ध्यान रखना है, तो ये हो गया 2√10। अब दोनों के दोनों कैसी टर्म्स है अनलाइक है, तो इसको फर्दर हम प्लस
या माइनस नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हम, फोर्थ पार्ट। इसमें भी आप देखो कोई आइडेंटिटी लग रही है, दोनों ब्रैकेट्स में जो डिजिट्स है वो क्या है, सेम है। ये भी √5 है, ये भी √5 है। तो इसको अगर मैं मान लू ए और ये दोनों अलग, ये सेम √2 और ये जो दूसरा नंबर है, एक सेकेंड मैं चेक करती हूं, हाँ जी ये भी क्या है √2 है। तो यहां पर आप देखो दोनों ब्रैकेट्स में जो डिजिट्स है वो क्या है, सेम है। ये ए मान ले तो ये दूसरे वाले जो डिजिट है √2 दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, बी। तो ये एक बार a माइनस बी हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है a प्लस बी। तो जब कोई दो डिजिट्स, अभी हमने आइडेंटिटी देखी थी कि जब दो डिजिट्स का ब्रैकेट में एक बार प्लस हो रही है और एक बार दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, तो वो क्या बन जाएगा, a² माइनस b²। सो यूजिंग a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, वो किसके इक्वल होगा, a² माइनस b² की। यहां पर a क्या है, √5 यानी कि √5 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, √2 का स्क्वायर। तो ये देखो क्या हो गया, √5 का स्क्वायर, √5 इंटू √5 5 हो गया, माइनस √2 इंटू √2 2 और 5 माइनस 2 क्या हो गया, 3। दिस इज अवर आंसर। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो आपको कह रहा है कि जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई क्या है, पूरे सरकमफ्रेंस को अगर मैं डायमीटर से डिवाइड कर दूं, एक सर्कल अगर है मैंने ले लिया, ये उसका सेंटर है मान लो O, सो दिस इज द रेडियस। और अगर इसी लाइन को मैं सेंटर से क्रॉस करते हुए सीधा एक्सटेंड कर दूंगी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ सर्कल टू अनदर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डायमीटर हो गया सर्कल का। और रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, जो कि क्या होता है 2πr। अब यहां पर जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr है। ये जो 2 इंटू आर है, ये 2 रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, या फिर हम कह सकते हैं डायमीटर होता है रेडियस का डबल। तो ये जो 2 इंटू आर है, मैं इसको d लिख सकती हूं, तो ये πd हो जाएगा। और ये d इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पाई जो है वो c/d के इक्वल है, बट इट इज अ इर्रेशनल नंबर। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो पाई को जब मैं c/d लिख रही हूं तो उससे ये रेशनल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि c/d न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब हम मेंशन करते हैं ना पाई की वैल्यू, बिकॉज जब हम लिखते हैं पाई को एज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, पाई 22/7, ये पाई की अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा सा हिंट दी थी कि ये क्या है, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एक डेसिमल एक्सपेंशन जिसको आप कई बार हम यूज करते हैं 3.14 एज द वैल्यू ऑफ पाई, बट वो पूरा डिवीजन नहीं है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो इसके आगे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ये हम कैलकुलेशन के लिए सिर्फ उसको इजी बनाने के लिए ले लेते हैं। ये क्या है, दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू। सो पाई क्या है हमारा, एक इर्रेशनल ही है। इसीलिए जो स्टेटमेंट है ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि हम यहां पर क्या ले रहे हैं, हम यहां पर सिर्फ केवल एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कंसीडर करते हैं। सो पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे आगे फोर्थ क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट करो √9.3 को नंबर लाइन पर। अब देखो ये क्या है, √9.3, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। हमने कुछ इर्रेशनल नंबर्स पहले ही पढ़ चुके हैं कि उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे √2, √3, √5, इस तरीके के इर्रेशनल्स। लेकिन ये जो इर्रेशनल है ये क्या है, इसमें डेसिमल जो है साथ में रूट के अंदर। तो डेसिमल में जब भी हमारे पास इस तरीके का इर्रेशनल नंबर आ जाए, जैसे 9.3, 3.1, 4.5, इस तरीके के जब भी नंबर्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए देखते हैं इसको कि क्या स्टेप्स हमें यूज करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो भी यहाँ पर रूट के अंदर वैल्यू है ना,
हमें पहले उतनी ही सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करना है। ये 9.3 सेंटीमीटर की लाइन है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, 9.3 सेंटीमीटर की जो है एक लाइन को ड्रॉ कर लूंगी। ये 9.3 है, तो मैं इसको 9.3 सेंटीमीटर यूनिट के इक्विवेलेंट एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन के एंड पॉइंट्स है, ये है मेरा ए पॉइंट और ये मेरा क्या है, बी पॉइंट। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है तो आपने पहले देखा कि ये 9.3 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ किया। क्यों किया, क्योंकि इतने सेंटीमीटर मुझे रूट में, इतना ही यूनिट मुझे रूट में चाहिए था। अब इसके आगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट के इक्वल इसको मैं आगे लाइन को एक्सटेंड कर लूंगी। तो ये मैंने 1 यूनिट यहां से आगे एक्सटेंड कर लिया। ये हो गया मेरा पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम, ये एक बी के बाद ये हो गया मेरा सी पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है नेक्स्ट थर्ड स्टेप में कि जो ये अब मेरे एंड पॉइंट्स, अभी पूरी लाइन क्या है, ए से लेके सी तक हो गई, तो अब मेरे एंड पॉइंट है ए और सी। तो अब मुझे इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट चाहिए। ये पूरी लाइन क्या हो गई, यहां से यहां तक 9.3 था और ये 1 था, तो ये हो गया 9.3 प्लस 1 यानी कि 10.3 यूनिट के बराबर हमारा हो गया पूरा। तो इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट चाहिए। आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना सीखा होगा। जब भी हम किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं तो वो उस लाइन का क्या होता है, बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलता है वो मिड पॉइंट होता है। तो मुझे इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए मैं, ताकि मेरा एक पॉइंट का भी मिस्टेक ना हो, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लूंगी। अब इसके लाइन के एंड पॉइंट्स है ए और सी, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यूज करूंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी हमारी लाइन है ए सी, हम क्या करते हैं, लगभग इस पूरी लाइन का जो हमें विजिबल हो बिल्कुल क्लियरली कि ये जैसे ये मैंने इसको इतना खोला है, इस पूरी लाइन का जितना भी लेंथ है बिना मेजर किए अंदाजे से उसको आधे से ज्यादा मैंने ओपन किया लगभग, और उसके बाद में दोनों एंड पॉइंट्स का यूज करूंगी। एक बार मैं ए पर रखूंगी और जितना मैंने ये रेडियस कंपास का खोला है, जो कि इस पूरी लाइन का लगभग आधे से ज्यादा दिख रहा है मुझे क्लियरली, तो एक बार ए पॉइंट पर रखकर मैं उतनी ही रेडियस का आर्क लाइन के एक तरफ और लाइन के दूसरी तरफ, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ में ये आर्क लगा दूंगी। जितना मैंने रेडियस खोल के ऊपर आर्क लगाया है, सेम उतना ही मैंने नीचे रखा। अब बिना इस रेडियस को कम या ज्यादा किए अब मैं रखूंगी इसको दूसरे एंड पॉइंट पर, जो क्या था मेरा सी। तो अब मैं सी पर रखूंगी इसको, और एक बार मैं उतना ही सेम रेडियस का खोले हुए कंपास को ऊपर आर्क लगाऊंगी। देखो ये आर्क इस आर्क को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, और सेम उतना ही खोले हुए अब मैं इसको नीचे ले जाऊंगी और नीचे आर्क लगाऊंगी। तो ये क्या हुआ, मेरा जितना रेडियस का मैंने ए से खोल करके आर्क ऊपर नीचे लगाया था, उतने ही रेडियस का मैंने सी से खोल करके आर्क ऊपर नीचे लगाया। तो ये मुझे जो पॉइंट है यहाँ पर, दोनों जगह पर ये आर्क इंटरसेक्ट करते हुए दिख रही है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों ही आर्क की, ये मुझे क्या देगी, इस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और बाइसेक्ट का मतलब होता है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी कि मिड पॉइंट इस पूरी लाइन का मुझे मिल जाएगा यहाँ से। तो लाइन ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई दो आर्क या पॉइंट्स को मिलाना है, पहले स्केल को बिल्कुल सीधा करो, ताकि हमारी लाइन अगर थोड़ा भी हम ऊपर से ऐसे स्टार्ट करेंगे तो नीचे वो जरूरी नहीं है बिल्कुल सीधा ही आए। तो पहले सबसे पहला काम क्या होता है कि दोनों पॉइंट्स को एकदम इक्वली ज्वाइन करो और उसके बाद अपनी लाइन को ड्रॉ करना शुरू करो। तो ये एक पॉइंट जो मुझे मिली लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे क्या देगी, यहां पर जहां भी वो इंटरसेक्ट कर रही होगी, दिस विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इस पूरी एसी लाइन का मिड पॉइंट। तो यहां पर ये जो मेरा एओ है, ये एओ क्या है, इस पूरी एसी का हाफ है, हाफ ऑफ एसी, यानी कि मिड पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे हम, हमें मिड पॉइंट आ गया तो मुझे क्या करना है, ये जो मेरा पॉइंट आया सेंटर में, इसके जितना हाफ इधर है ओ से ई, इस कंपास से डिस्टेंस को मैंने नापा कितना, जितना ये इसका मिड पॉइंट है ओ ए, उतना ही देखो मेरा इधर है, यानी कि बिल्कुल सही मिड पॉइंट आया। अब मैं सेंटर जो होता है हमारा किसी भी सर्कल का, उसके चारों तरफ क्या होता है, उसका रेडियस जो डिस्टेंस वो सेम होता है। तो अगर मैं इस ओ ए को रेडियस मान लूं और ओ को सेंटर मान लूं यहाँ पर,
तो यहाँ पर क्या होगा, एक सर्कल, एक सेमी सर्कल में ड्रॉ कर सकती हूँ इन दोनों पॉइंट से। तो ये मैंने ओ को सेंटर माना और ओ ए जितना ओपन करके ये एक बना लिया मैंने अपना सेमी सर्कल। तो अब देखो ये जो मेरा सेमी सर्कल बना, इसमें ये ओ ए और ओ सी इसकी क्या है, रेडियस है। अब मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए 9.3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, ये जो बी था इसका तो कोई रोल आया ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगी, इस बी पॉइंट को लूंगी जो कि ये पॉइंट है मेरा, और इस बी पॉइंट से इस सर्कल को टच करते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगी यानी कि 90 डिग्री। तो अब हम लेंगे बी को सेंटर और यहां से एक 90 डिग्री पर एक लाइन को बनाऊंगी। और 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पर 90 डिग्री चाहिए पहले कंपास को कुछ छोटे से कुछ रेडियस का थोड़ा सा ओपन करेंगे, कुछ रेडियस के इक्वल अपने अंदाजे से, और उस पॉइंट पर रख करके जिस पॉइंट पर मुझे 90 डिग्री बनाना है, कंपास से एक क्या बनाएंगे, सबसे पहले सेमी सर्कल। उसके बाद 90 बनाने के लिए क्या करते हैं, ये सेमी सर्कल जिस पॉइंट से मैंने रख के बनाया उस पूरी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो। तो वहां से रख के जो फर्स्ट आर्क में लगाऊंगी वो 60 का होता है, और 60 पर रखने के बाद जो मेरी सेकेंड आर्क होगी वो क्या होगी, 120 की। और 60 और 120 का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, अगर हम एवरेज भी निकालें इन दोनों नंबर्स का तो वो होगा मेरा 90 डिग्री। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने जितना रेडियस का ये सर्कल खोला था, एक चीज ध्यान रखना है, उतने ही सेम रेडियस पर मुझे ये आर्क लगानी है सर्कल के ऊपर, सेमी सर्कल जो बनाया है 60 और फिर 120। अब इन दोनों का मिड पॉइंट चाहिए, तो जितना मैं इसको रेडियस को एक बार 60 पर रख करके खोलकर आर्क लगाऊंगी ऊपर, उतना ही सेम मुझे 120 से रखकर लगाना है। देखो मैंने जितना ये यहां से इस पॉइंट से रखकर आर्क लगाया है उतने ही रेडियस का इस पॉइंट से रखकर ऊपर आर्क लगाया। तो ये जो मेरा पॉइंट आया, अब इस पॉइंट से मैं बी पॉइंट से मैंने 90 डिग्री बनाया, तो इस पॉइंट से मैं बी पॉइंट को क्या कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। अब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है मेरी, ये क्या है, 90 डिग्री आई, ये 90 डिग्री आ गई। तो ये लाइन कहीं ना कहीं इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। जहां भी ये लाइन मेरी इस सर्कल को, ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, इसको भी एक पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये डी है। अब ये जो लाइन है डी, ये बी डी, ये इस पूरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री बना रही है। यही मेरा जो बी डी है ना, यही मुझे किसके इक्वल वैल्यू देगा, दिस विल बी, दिस बी डी हेयर इज √9.3। मैंने क्या किया था बेटा, मैंने माना था ये पूरी लाइन इस ए बी को किसके बराबर, 9.3 सेंटीमीटर के बराबर। फिर मैंने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, AC 1 सेंटीमीटर बनाया। उसके बाद मैंने इस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, और फिर इसका जो मुझे मिड पॉइंट मिला वहां से मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया। उस सर्कल को, ये जो बी पॉइंट था जो कि 9.3 का एंड पॉइंट था, एक ए से तो मैंने ये चीज की थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब बी से मैंने इस बड़े सर्कल को टच करती हुई एक लाइन बनाई जो बी के ऊपर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। और उसके बाद मैंने उस 90 डिग्री को देखा कि वो इस बड़े सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पॉइंट पर। तो ये जो मेरा बी डी आया, यही मेरा 9.3 है, दिस इज 9.3। लेकिन ये तो ऊपर आया ना ऐसे, मुझे ये पॉइंट कहाँ चाहिए, इस नंबर लाइन पर। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन अब इस लाइन को बी से लेके डी तक डिस्टेंस जो है जितना भी मेरा है इसको मेजर कर लेते हैं, और फिर उतने ही डिस्टेंस का ये बी से लेके डी तक मैंने मेजर कर लिया कि कितना है मेरा बी से डी तक, उतना ही मैंने कंपास को खोला, और सेम उतने रेडियस का अब मैं नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करूंगी। तो ये बी पर रखकर मैंने बी डी जितना ओपन किया, और अगेन मैं आर्क लगाऊंगी, और ये आर्क मेरी कहीं ना कहीं इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। लाइन तो यहीं तक थी, तो इसको आगे क्या करेंगे, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट जानने के लिए इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। तो ये जो मेरा आया पॉइंट, दिस पॉइंट जो बी से शुरू हुआ और यहां पर जो बी डी के बराबर रेडियस का खोलकर मैंने आर्क लगाया, उस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यही मेरा पॉइंट बी से लेकर ई तक, ये मेरा यहां पर क्या आया नंबर लाइन पर, √9.3। तो इस तरीके से हम कोई भी
डेसिमल नंबर अगर इरेशनल जो है वो रूट के अंदर है कोई डेसिमल नंबर, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो ये तो हुआ कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब जान लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो हमने क्या माना था, हमने ये माना कि ए बी 9.3 सेंटीमीटर है। फिर हमने क्या किया, हमने 1 सेंटीमीटर और आगे एक्सटेंड किया बीसी को, तो बीसी कितना हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। तो ये पूरा का पूरा यहां से मुझे क्या मिला, यहां पर मुझे ये मिला, इसका प्रूफ ये हुआ क्यों है। तो मुझे ये मिला कि जो पूरा एसी है वो 9.3 प्लस 1, अगर 9.3 को मैं x मान लूं तो ये 9.3 प्लस 1, यानी कि इसको अगर मैं मान लेती हूं कि लेट x इज इक्वल्स टू 9.3, तो ये जो मेरा AC आया पूरा यहां से लेके और यहां तक, जिसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, वो क्या हो गया x प्लस 1 हो गया। अब मैंने क्या किया था, इसको हाफ किया था, यानी कि OA इसका रेडियस माना था, तो वो OA क्या है, OA जो है मेरा वो इस पूरे AC का हाफ है, यानी कि x प्लस 1 का हाफ है। तो OA क्या आया, x प्लस 1 अपॉन में 2। अब मैंने क्या किया, यहां से OA जो है ये रेडियस, ये भी मेरी क्या है रेडियस है OC। अगर आप ध्यान से देखो तो ये O से D तक अगर मैं लाइन ज्वाइन करूं तो ये भी तो मेरे पूरे इस सेमी सर्कल की या इस सर्कल की रेडियस ही है ना, क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस, तो ये भी क्या है अगेन O से लेकर D तक रेडियस ही है इसकी पूरी। आप देखो ये सेंटर है और ये सर्कल की बाउंड्री तक, यहाँ से O से C, O से A और O से D जा रहा है, तो ये OD भी क्या हो गया, दिस OD इज ऑल्सो इक्वल्स टू OA, क्योंकि ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है। उसके बाद अब मैंने देखा ये OC ये मेरा आ गया x प्लस 1 अपॉन में 2। अब ये जो लाइन है इसको मैं बोल रही हूँ BD को कि ये मेरा रूट आया 9.3 का, यानी कि 9.3 को x माना था, यानी कि रूट x आया। तो वो रूट x क्यों आया, क्योंकि ये जो OB लेंथ है, अगर आप इसको निकालने की कोशिश करो OB को, तो ये OB एक्चुअल में क्या है, ये पूरा OC तो रेडियस था, है ना। तो इस पूरे रेडियस में से मैंने कितने पार्ट को, या मैं आप ये कह सकते हो इस पूरे जो ये वाला जो पार्ट है मेरा दैट इज हमारा x, इस पूरे x में से मैंने क्या माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट माइनस कर दिया। ये AB पूरा x था 9.3, इसमें से मैंने ये रेडियस वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो ये रिमेनिंग पार्ट मेरा OB आ जाएगा, यानी कि AB में से मैंने माइनस किया OA को। अब AB क्या था देखो, हमारा AB 9.3 था, जो कि क्या है हमारा x, तो x में से मैंने माइनस कर दिया OA। OA क्या है x प्लस 1 अपॉन में 2। तो अब इनका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, LCM लेंगे तो 2 आएगा, और LCM लेकर क्या किया, 2 को पहले 1 से डिवाइड किया तो 2, और फिर उसे ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि 2x, फिर यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ x प्लस 1, ये एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट लगाया, तो ये 2x ब्रैकेट खोलेंगे माइनस x माइनस 1 अपॉन में 2। तो OB मेरा कितना आ गया, 2x में से x गया x और माइनस 1 अपॉन 2। तो आप देखो OD मेरा कितना आया था x प्लस 1 अपॉन 2, और OB मेरा कितना आया x माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया x माइनस 1 अपॉन 2। तो अब आप अगर ध्यान से देखो सिर्फ इस वाले पार्ट को, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर, ये OB, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और मैं बोल रही हूँ ये रूट x है। तो ये रूट x क्यों आया, क्योंकि आप देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल OBD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि OD का स्क्वायर इक्वल है किसके, OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। अब BD की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये OB इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो गया, तो BD स्क्वायर क्या हो गया हमारा OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो आप देखो यहां से OD की वैल्यू क्या है x प्लस 1 अपॉन में 2, और OB की वैल्यू क्या है x माइनस 1 अपॉन 2।
तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर की वैल्यू है। अब अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो बी डी स्क्वायर जो होगा हमारा, इस पूरे को सॉल्व करके आ जाएगा हमारा x, और बी डी यहां से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, तो खाली बी डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर आ जाएगा रूट एक्स। इसीलिए हमारा बी डी जो है वो रूट एक्स है। इसलिए हमने क्या किया, ये जो सेमी सर्कल बनाया था इसके ऊपर इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री की लाइन बनाई, और ये लाइन मेरी किसके इक्वल थी, ये इक्वल थी रूट एक्स, यानी कि रूट ऑफ 9.3 के। और इतने मेजर का मैंने यहां से क्या लगा दिया, इस नंबर लाइन पर आर्क लगा दिया। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ये हमें क्या कह रहा है कि रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का क्या मतलब है कि जो भी उसमें रूट की वैल्यू है उसको क्या करना है, हमें शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, मतलब रूट की वैल्यू को हटाना है, वही होता है रेशनलाइजेशन। जैसे हमने डिस्कस भी किया है कुछ एग्जांपल्स में। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1/√7, तो ये √7 मुझे यहां से हटाना है, तो रूट को कैसे हटा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया √3, मैं इस रूट को कैसे हटाऊं, इसकी पावर, ये √3 का मतलब है कि 3 की पावर हाफ है, लेकिन अगर ये 3 की पावर हाफ ना होती, ये 3 की पावर हाफ अगर 2 बार मैं लिखती मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा कि सेम बेस पावर में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में अगर जो सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में, प्लस हो जाती है। तो इनकी पावर प्लस हो गई, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गई, 1 हो गई। तो वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं कि रेशनलाइज करने के लिए हम इसके रूट को हटाने के लिए, अगर √7 है तो इसको √7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर मैंने √7 से मल्टीप्लाई किया है डेनोमिनेटर में, तो नंबर सेम रखने के लिए मुझे न्यूमरेटर में भी √7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा सॉल्व होके, 1 × √7 इज √7, और डेनोमिनेटर में √7 × √7 क्या हो गया मेरा, 7। तो ये हो गया मेरा रेशनलाइज फर्स्ट पार्ट। लेकिन आप सेकेंड पार्ट में देखो, यहां पर मेरे पास रूट के 2 नंबर है, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, तो इसको मैं कैसे हटाऊंगी। तो उसके लिए जरा हम एक आइडेंटिटी याद रिकॉल करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास है 2 ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a + b और a - b, तो ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था a² - b² के। और कोई भी नंबर अगर रूट में है, जैसे √3 है, तो मैं अगर उसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जैसे पावर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार, मतलब स्क्वायर का मतलब हुआ कि अगर इसकी हाफ पावर को मैंने स्क्वायर किया है तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो ये कैंसिल होके क्या हो गई, पावर 1 हो गई। तो यहां पर इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी को, कि अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरीके का है जिसमें रूट है कहीं भी, 2 नंबर्स के सम या डिफरेंस में अगर एक भी इरेशनल है, तो मैं अगर वहां पर ये यूज करूं, तो एक नंबर a + b और a - b मल्टीप्लाई कर दूं इनको, अगर इस तरीके से का कुछ रिलेशन बना लूं, तो a² - b² हो जाएगा, जहां पर रूट वाला नंबर कोई भी होगा या दोनों भी होंगे तो उनका स्क्वायर हो जाएगा और रूट का नंबर हट जाएगा। तो यहां पर मुझे ये दिख रहा है कि ये √7 - √6 है। अगर मुझे इसको डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, तो ये अगर मैं इसको इस फॉर्म में लाना चाहती हूँ, तो आप देखो इसमें पहले ढूंढो 2 नंबर्स, एक a हो गया एक b हो गया। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये माइनस हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं दोनों, एक प्लस का होना चाहिए और एक उन्हीं दोनों नंबर के माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में माइनस है, ये a - b है, तो मुझे दूसरा ब्रैकेट क्या चाहिए, मुझे दूसरा ब्रैकेट चाहिए a + b। तो हम जब भी इस तरीके से रेशनलाइज करना है, तो अगर हमारे पास इस तरीके से 2 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को देख लेंगे कि a + b वाला नंबर है तो a - b से मल्टीप्लाई करेंगे, और a - b है तो a + b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें माइनस दिख रहा है, मतलब हमें क्या लेना है, 2 नंबर्स का सम लेना है। कौन से 2 नंबर, यही वाले, एक √7 और एक √6। तो मैंने इस ब्रैकेट से इस पूरे नंबर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये मेरा रेशनलाइज हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। लेकिन अगर मैंने डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई किया है, तो नंबर की वैल्यू सेम रखने के लिए मुझे न्यूमरेटर में भी सेम वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √7 प्लस में √6।
तो अगर मैंने नीचे, एक से ज्यादा टर्म जब भी होती है तो हमेशा हम ब्रैकेट यूज करते हैं, जब मैंने नीचे ये मल्टीप्लाई किया है तो यही सेम मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो 1 इंटू ब्रैकेट 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है, तो ऊपर तो √7 प्लस √6 ही रहेगा। लेकिन डेनोमिनेटर में अब देखो ये किस फॉर्म में बन गया, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, और वो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। यानी कि ये क्या हो गया, √7, a हमने √7 माना और b √6, तो a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया यहाँ पर, वी यूज द आइडेंटिटी, इसको मेंशन जरूर करना होता है, यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये यूज करके हमें ये इस फॉर्म में मिल गया नीचे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ऊपर तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि दोनों √7 और √6 अलग अलग हैं, दोनों को आगे प्लस ही नहीं कर सकते। लेकिन डेनोमिनेटर में क्या है, इनकी पावर, ब्रैकेट की पावर 2 है, तो इनका स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7, 7 की पूरी पावर 1, 7 हो गया, माइनस ऐसे ही √6 इंटू √6 क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, √7 प्लस √6 तो है न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में क्या है, 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1, और किसी के नीचे 1 है, मतलब उसको हम ऐसा, अगर डेनोमिनेटर में 1 है तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया, खाली √7 प्लस √6, ये हो गया हमारा रेशनलाइज। तो जो रूट का नंबर था जो डेनोमिनेटर में था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, डेनोमिनेटर से रूट हट गया, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ऐसे ही हम अपने बाकी के दो पार्ट, थर्ड और फोर्थ देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी आप देखो हमारे पास जो नंबर है वो दो नंबर्स हैं, दोनों इरेशनल से, दोनों का सम, तो अब इन दोनों को हटाना है। तो ऐसा तो नहीं खाली √5 है, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो या √2 को कर दो, दोनों रूट्स को हटाना है। तो अगेन अब उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या, कि एक बार a प्लस बी और a माइनस बी दूसरी बार, दोनों का अगर प्रोडक्ट है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या चेक करना है फिर से कि प्लस वाला ब्रैकेट है हमारे पास या माइनस वाला है। तो हमारे पास इस बार क्या साइन गिवन है, प्लस गिवन है, तो हमें कौन सा साइन चाहिए, माइनस, रेशनलाइज करने के लिए। तो पहले तुम अपना यही नंबर लिख लेते हैं, √5 प्लस √2। अब ये जो नंबर है इस बार हमारे पास, इन दोनों का सम वो प्लस हो रहा है, तो दूसरा जो ब्रैकेट में इसमें मल्टीप्लाई करूंगी फिर वो क्या होना चाहिए, इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस। मतलब आपको क्या करना है, अगर हमारे पास प्लस का नंबर है, दोनों नंबर्स में प्लस हो रहा है, तो माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस हो रहा है तो ऊपर नीचे प्लस लगा के मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर प्लस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों नंबर के बीच में माइनस लगा देंगे। अब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व होके ऊपर तो 1 इंटू दिस ब्रैकेट, यही रहेगी वैल्यू √5 माइनस √2, और डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो हम लिख देंगे यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पर a है √5 और b है √2, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया √5 माइनस √2 अपॉन में 5 का स्क्वायर, क्या √5 का स्क्वायर क्या हो गया, √5 इंटू √5 5, और माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, √2 इंटू √2 2, तो √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें देखो आप डेनोमिनेटर में क्या है, रूट की वैल्यू हट गई। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा 1 अपॉन √7 माइनस 2। तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, डेनोमिनेटर में अगेन रूट है। तो मैंने आपको अभी बोला कि आप पहले चेक करो कि अगर दो नंबर्स हैं जिसमें कोई एक रूट का है या दोनों रूट का है, तो आप देखो उन दोनों के बीच में माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है। माइनस हो रहा है तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और प्लस हो रहा है तो माइनस। तो यहाँ पर इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमारे पास इन दोनों नंबर्स में जो डेनोमिनेटर में है उनमें माइनस हो रहा है। तो इस नंबर को रेशनलाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस बार मुझे प्लस का चाहिए पेयर, यानी कि इन दोनों नंबर्स को ही लेकर के मैं बीच में इस बार क्या लगा दूंगी, माइनस था तो प्लस।
अब जिससे मैंने ब्रैकेट से नीचे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया है, उसी ब्रैकेट से मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगी। तो अब ये क्या हो गया, 1 इंटू दिस ब्रैकेट, यही वैल्यू रहेगी √7 + 2, लेकिन डेनोमिनेटर में √7 इंटू √7 - 2 और √7 + 2, तो ये a - b और a + b। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। तो ये क्या हो गया हमारे पास, a है हमारा √7 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू क्या है 2, तो एक बार √7 का स्क्वायर, फिर माइनस एक बार 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा √7 + 2 और डेनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7 7 हो गया और 2 का स्क्वायर 2 2 = 4, तो ये हो गया मेरा √7 + 2 अपॉन 7 - 4 क्या हो गया 3। तो डेनोमिनेटर में क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। सो दिस इज रेशनलाइजेशन। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।